बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से मैं हूं मुबशर रशीद। आज हमारा बेटा लेक्चर नंबर जो है वो 13 है और इसका टॉपिक है क्लोनिंग। हमने जो बेटा एक स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये इसी का जो है बेटा आगे से पार्ट है क्लोनिंग जो है बेटा इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम डिटेल से जो है इसको डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग के पहले बेटा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लोनिंग असल में प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स और ऑर्गेनिज्म है। मतलब जानदार या फिर कोई सेल है उसका हमने जीन के लिहाज से आइडेंटिकल बिल्कुल सेम एक जैसे हमने जो बेटा नए जानदार प्रोड्यूस करने हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्लोनिंग। एक जानदार है और बिल्कुल उसके जैसा ही दूसरा जानदार बनाना है हमने, या एक सेल है और बिल्कुल उसके जैसा ही दूसरा सेल बनाना है हमने जीन के लिहाज से, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बेटा ये क्लोनिंग है। अब क्लोन से क्या मुराद है बेटा? क्लोन का लफ्ज़ी मतलब ऐसे कॉपी होता है, नकल होता है। तो कोई भी सेल या इंडिविजुअल या फर्द पूरा जानदार और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए उसके पैदा किए गए सारे जो बच्चे होते हैं, सारे जो जानदार होते हैं उसके, उसे हम क्लोन कहते हैं। तो एक जानदार है उसके अगर हमने 10 जो है वो बच्चे प्रोड्यूस करवाए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, तो वो सारे 10 के 10 बच्चे भी और वो जो सेल है या जो जानदार है जिसे हमने बनाए थे वो सारे एक दूसरे के क्लोन या कापियाँ कहलाएंगे। अब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? हमने पढ़ा हुआ पीछे मैट्रिक के अंदर बेटा कि जो रिप्रोडक्शन है वो असल में 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा उसके अंदर जो है वो सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं, और वो सेक्स सेल कौन से हैं बेटा? सेक्स सेल्स या गैमेट्स। वो 2 तरह के हैं, एक तो है बेटा स्पर्म और दूसरे नंबर पर होता है एग। स्पर्म जो है मेल में प्रोड्यूस होता है और जो एग है बेटा वो फीमेल में प्रोड्यूस होता है, और दोनों की जो प्रोडक्शन है ना बेटा उसमें मियोसिस इन्वॉल्व होती है। और मियोसिस हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि ये सेल की तकसीम की वो किस्म है जिसमें एक सेल 4 सेल में तकसीम होता है, और इसके दौरान बेटा क्रॉसिंग ओवर भी होती है। और क्रॉसिंग ओवर क्या थी बेटा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में पेयर बनाते हैं तो उनके जो बेटा कुछ सेगमेंट आपस में एक्सचेंज होते हैं, और जिससे क्या होगा बेटा जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन से मुराद है नई तरह की जीन जो है बेटा वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे बेटा इंसानों के अंदर जो स्पर्म और एग से जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारी जो बेटा कुछ खूबियाँ तो माँ बाप जैसी होती हैं, कुछ खूबियाँ बिल्कुल ही नई तरह की होती हैं। जो बिल्कुल नई तरह की खूबियाँ वजूद में आती हैं बेटा वो क्रॉसिंग ओवर से या जेनेटिक रिकम्बिनेशन से वजूद में आती हैं। तो यही वजह है बेटा कि इंसानों के अंदर या जो दूसरे जानवर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपने बच्चे पैदा करते हैं उनमें कभी भी जो बच्चे हैं उनकी सारी के सारी जीन्स माँ बाप जैसी नहीं होती, बल्कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्रोमोसोम के अपने हिस्सों के एक्सचेंज की वजह से नई किस्म की जीन भी मौजूद होती हैं। हमें कुछ खूबियाँ माँ बाप जैसी होंगी, कुछ बाप जैसी होंगी, और कुछ जो खूबियाँ हैं या जीन जो है हमारे पास ऐसी होंगी जो ना माँ में होती हैं ना बाप में होती हैं, बिल्कुल नई किस्म की होंगी बेटा। तो इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम क्लोन तैयार नहीं कर सकते। एक जानदार के जैसा बिल्कुल दूसरा जानदार हम तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, क्रॉसिंग ओवर होनी है, जब ये गैमेट्स या सेक्स सेल बनेंगे, और जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी तो नई किस्म की जीन आ जाएंगी, पुराने जानदार के जैसी जीन नए जानदार में मौजूद नहीं होंगी सारी की सारी। अब दूसरा तरीका बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इसके अंदर जो है बेटा वो ज़्यादातर माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। माइटोसिस के ज़रिए जानदार जो है बेटा अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, और माइटोसिस जो है बेटा इसके दौरान कोई रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती अगर म्यूटेशन ना हो। तो इस वजह से जो जानदार अगर माइटोसिस के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करेगा बेटा, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी बिल्कुल क्या होगा, उस जानदार जैसा ही होगा जिस जानदार ने ये बच्चा पैदा किया होगा जीन के लिहाज से। तो क्लोनिंग के अंदर बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है और माइटोसिस इन्वॉल्व होती है।
तो जो क्लोनिंग का प्रोसेस है बेटा वो कुदरती तौर पर भी खूबसूरत होता है, पौधे तो ये अक्सर ही करते हैं। जैसे बेटा फ़र्ज़ करो कि गन्ना है, तो गन्ने के अगर हम टुकड़े उसको अगर हम ज़मीन में दबा दें तो एक ही गन्ने के टुकड़े किए हैं, उसी गन्ने से उन टुकड़ों से नए जो है बेटा वो गन्ने के पौधे निकल आएंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे, जीन के लिहाज से एक जैसे होंगे। इसी तरह अगर हम किसी पौधे की जो कलम काट देते हैं, उसको ज़मीन में दबा दें, उससे नया पौधा निकल आए, तो वो बिल्कुल पुराने पौधे जैसा ही होगा। तो पौधों में ये अक्सर होता है, लेकिन जो जानवर है ना बेटा उनमें नॉर्मली ये कॉलोनी का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो है ना बेटा वो कुछ हालात में कॉलोनी का प्रोसेस करते हैं। लेकिन सेल्स के अंदर जो है वो कॉलोनी होती है। जैसे हमारे इंसानों के अंदर ना बेटा जो हमारे जिस्म के अंदर जो जिल्द के सेल हैं वो लगातार जो है बेटा वो ख़त्म होते रहते हैं और उनकी जगह नए आते रहते हैं। पुराने जिल्द के सेल जब नए जिल्द के सेल बनाते हैं तो वो माइटोसिस होती है। ये हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। इंसानों में क्या होता है, स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट एक सेल है बेटा, इसने फिर जो बेटा ट्रिलियंस ऑफ सेल वाला पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनाना है, जानदार बनाना है। और जाइगोट एक सेल, उससे ट्रिलियंस खरबों सेल वाला जो जानदार बनेगा बेटा, तो ये सारे के सारे जो है बेटा बनने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इस वजह से एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी लाखों करोड़ों खरबों सेल हैं सारे के सारे जीन के लिहाज से एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये एक ही सेल से बने हैं जिसको हम कह रहे हैं जाइगोट। तो इस जाइगोट में माइटोसिस होनी है और खरबों सेल, लेकिन कुछ सेल जल्द के हैं, कुछ मसल के हैं, सभी में जीन सेम है। लेकिन जो बेटा कुछ सेल्स के अंदर कुछ मखसूस किस्म की जीन एक्टिव हो जाती हैं और दूसरी जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाती हैं। लेकिन एक जानदार का जो हर सेल है उसकी सारी की सारी जीन क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। जो जिल्द के सेल के अंदर जीन्स हैं वही जो है बेटा पैंक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं उनमें भी जीन्स मौजूद होती हैं। लेकिन पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है वो एक्टिव है, जिल्द के अंदर वो वाली जीन जो है बेटा वो इनएक्टिव होती है। तो इसका मतलब है बेटा कि जो इंडिविजुअल का तो हर सेल एक जैसा है, लेकिन जब इस इंडिविजुअल ने आगे से मजीद स्पर्म या एग बनाने हैं तब मियोसिस करनी है, इनके अंदर जीन जो है बेटा वो नई किस्म की आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं बेटा कि इंसान जो है बेटा वो कॉलोनी का प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जी बेटा, कॉलोनी के लिए हम जो है बेटा आपकी बुक पे जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये कोई एक शीप है। सबसे पहले कॉलोनी जो है बेटा वो शीप की गई थी बेटा, और उसका नाम जो है वो साइंसदानों ने डोली रखा था। ये फ़र्ज़ करो शीप है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शीप का फर्टिलाइज्ड एग ले लेंगे। फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, ये वो वाला एग है जिसके साथ स्पर्म जो होगा वो मिलाप कर चुका है, स्पर्म और एग मिल चुके हैं। अब स्पर्म और एग मिल चुके हैं, स्पर्म और एग के मिलने से ये फर्टिलाइज्ड एग बना है। अब स्पर्म और एग के मिलने से बना है, इसका मतलब है इसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या जो इसके अंदर जो जीन्स हैं वो कुछ जो है बेटा मेल शीप जैसी हैं, कुछ फीमेल जैसी हैं, और कुछ जो है बेटा स्पर्म और एग की प्रोडक्शन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसकी वजह से बिल्कुल नई किस्म की जीन्स हैं। अब ये अगर जाइगोट नए जानदार में तब्दील हो जाता है तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल इसके नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, फिर जिस जानदार की, जिस शीप की हमने कॉलोनी करनी है, ये शीप नंबर 1 है जिसका हमने फर्टिलाइज्ड एग ले लिया, हम एक और शीप लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं शीप नंबर 2। इसका हम क्या करेंगे बेटा, कोई सोमैटिक सेल ले लेंगे। सोमैटिक सेल से मुराद है जिस्म का सेल, स्पर्म और एग के अलावा जो बॉडी सेल है उसको हम कहेंगे, ये सेक्स सेल होते हैं, ये क्या हैं, सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल हमने ले लिया बेटा, और ये सोमैटिक सेल जिल्द का सेल भी हो सकता है, मसल का सेल, किसी भी जगह से हम ये सेल ले सकते हैं क्योंकि हर सेल की जीन क्या है, सेम है। अब हमने क्या करना बेटा, ये जो फर्टिलाइज्ड एग था इसका हमने न्यूक्लियस जो होगा वो
रिमूव कर देंगे या उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो जो केमिकल की मदद से या इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से। न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या बेटा कि तमाम की तमाम जो जीन्स हैं ना बेटा वो क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे, जो सोमैटिक सेल होगा बेटा, इसका जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस की जगह ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस रिमूव हुआ है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस के साथ जिसके अंदर जीन्स हैं। और जीन कैसी हैं, ये जो शीप है ना बेटा, इसके हर सेल के अंदर जो जीन्स होती हैं सेम वही वाली जीन्स हैं। अब जब हमने न्यूक्लियस रिमूव करके इसकी जगह ये वाला न्यूक्लियस डाल दिया, अब ये जो बेटा अल्टर्ड जाइगोट है, जो अल्टर्ड जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग, तब्दील शुदा जाइगोट, जिसका हमने न्यूक्लियस निकाल कर उसकी जगह किसी दूसरे जो है वो भेड़ का न्यूक्लियस डाल दिया है, उसकी सारी जीन डाल दी हैं। अब ये जो अल्टर्ड जाइगोट है ना बेटा, इसको हमने क्या कर देना है, इम्प्लांट कर देना है, इसको लगा देना है किसके अंदर, इन सूटेबल वॉम। वो इसकी भी जो बेटा वॉम या बच्चादानी हो सकती है, इसके अंदर भी हम इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। अब ये क्या होगा बेटा, ये वाला जो जाइगोट होगा इसकी क्या होगी बेटा, ग्रोथ होनी है या इसकी डेवलपमेंट होनी है। और डेवलपमेंट होने के बाद जो नया इंडिविजुअल बनेगा, नया जो बच्चा बनेगा या ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसके अंदर वो सारी जीन्स होंगी जो इस शीप के अंदर जीन मौजूद है, हर सेल के अंदर, क्योंकि हमने इसका जिस्म का सेल लिया है। और अगर जो बेटे एक जानदार के जिस्म के हर सेल में जीन सेम होती हैं, जैसी इसकी जीन है हूबहू बिल्कुल वैसी ही इसकी जीन है। इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल है ये असल में क्लोन बन गया है किसका बेटा, इस शीप नंबर 2 का, जिसका हमने जिस्म के सेल का न्यूक्लियस लिया था। तो ये क्लोनिंग का प्रोसेस है बेटा जो साइंसदान करते हैं किसी एक जानदार की क्लोनिंग के लिए। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा ये क्या है, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, एक जानदार की क्लोनिंग। तो इस तरह एक जानदार के हूबहू जैसा हम दूसरा जानदार तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा जो बेटा तरीकाकार वो कुदरती तौर पर जो है बेटा होता है, उसको हम कह सकते हैं ये है एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसमें क्या होता है बेटा कि जानदार के जिस्म के अंदर ही जाइगोट बना है, तो साइंसदान इसको क्या करें बेटा, हिला दें या फिर खुद ही कुदरती तौर पर ये जो जाइगोट होगा, वैसे पहले एक सेल है, इससे कितने बन जाएं, 2 सेल बन जाएं या 3 सेल बन जाएं या 4 सेल बन जाएं। तो ये क्या होगा बेटा, इनको शेक करने पर या फिर कुदरती तौर पर ये दोनों ही सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। जाइगोट ने जो बेटा माइटोसिस के ज़रिए खरबों सेल में तब्दील होना है। जाइगोट जो है बेटा वो माइटोसिस के ज़रिए क्या बनाए, 2, 3, 4 सेल बनाए। ये जो 2, 3, 4 सेल वाली स्टेज पर एम्ब्रियो है बेटा, ये एम्ब्रियो के दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तो ये दोनों ही अलग अलग जाइगोट के तौर पर जो है बेटा एक्ट करेंगे। ये एक अलग इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा और ये एक दूसरे इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये एक ही जाइगोट के माइटोसिस से दोनों सेल बने थे। तो ये जो दोनों इंडिविजुअल होंगे ये दोनों ही एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे, क्योंकि दोनों की जीन क्या होंगी, बिल्कुल एक जैसी ही होंगी। और यही वाला वो वाला तरीका है बेटा जिसके ज़रिए इंसानों के अंदर आइडेंटिकल ट्विन, जो जुड़वा बच्चे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो पैदा होते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विन भी बनते हैं जिसमें होते तो बच्चे जुड़वा हैं, लेकिन दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग-अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी जीन सेपरेट होती हैं। उनमें ये वाला प्रोसेस नहीं होता। उसमें क्या होगा बेटा, फीमेल के अंदर 2 एग बनते हैं, उन 2 एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और अलग-अलग फर्टिलाइजेशन से अलग-अलग बच्चे पैदा होते हैं। तो इस वजह से जो बेटा वो दोनों दिखने में एक जैसे नहीं होते, बल्कि आम जो भाई बहन होते हैं उनके जैसे ही वो दिखाई देते हैं। लेकिन ये वाला क्लोनिंग का प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिकल ट्विन, जो जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे हैं, वो पैदा होते हैं। तो ये 2 प्रोसेस हैं बेटा क्लोनिंग के, एक जिसके अंदर जो बेटा एम्ब्रियो में सेल वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं और सेपरेट सेल जो है बेटा वो सेपरेट बच्चों में तब्दील हो जाएं। तो एक तो ये क्लोनिंग का तरीका है, लेकिन इसमें हम पूरे जानदार जो हम जानदार चाहते हैं उसके जैसा क्लोन तैयार नहीं करते, लेकिन जो माँ है ना उसके जैसे ये दोनों बच्चे हैं, ना बाप ना उसके जैसे हैं, बल्कि ये बच्चे ही आपस में एक जैसे हैं।
तो ये वाला प्रोसेस जो है बेटा आइडेंटिकल ट्विन बनने वाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी बेटा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्लोनिंग की। इंसान जो है बेटा इस कॉलोनी की मदद से जो वैल्यूएबल ऑर्गेनिज्म है, जो मुफीद जानदार हैं बेटा, नॉन पेडिग्री के, जिनका जो शजरा नस्ब है इंसानों को पता है और बहुत ही अच्छी नस्ल के जो जानदार हैं, उनको कॉलोनी के ज़रिए उनकी तादाद बढ़ा सकता है। जैसे कई घोड़ों की किस्में बेटा वो करोड़ों रुपए का एक घोड़ा होता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन घोड़ों की तादाद को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा साइंसदानों का जो बेटा वो ख्याल है कि हम एक इंसान की कॉलोनी करके जो नया बच्चा पैदा होगा उसके जो ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट जो है बेटा कर सकते हैं उस जानदार में, उस इंसान में जिसका जो है बेटा वो क्लोन होगा। लेकिन ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और ख़ास तौर पर जो मजहबी लोग हैं वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये जो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस है क्लोनिंग की, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस जो है। बाजी, अल्लाह हाफ़िज़।